सीकर रोडवेज प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पिछले कुछ दिनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। सीकर डिपो मैनेजर की ओर से मेडिकल में अनफिट कर्मचारियों को वर्कशॉप और डिपो में ड्यूटी देने का कर्मचारी ट्रेड यूनियन विरोध कर रही है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। ट्रेड यूनियन पिछले 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। डिपो मैनेजर मुनकेश लांबा ने कहा कि कर्मचारियों को कई बार वार्ता के लिए बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कर्मचारी बिना सूचना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है। लांबा ने कहा कि जो कर्मचारी मेडिकल में अनफिट होने के कारण चालक परिचालक का कार्य नहीं कर सकते, उन्हें मानवता के आधार पर वर्कशॉप और डिपो में ड्यूटी पर तैनात कर रखा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। वर्कशॉप प्रबंध संचालक उर्मिला ने कहा, पैर में चोट ग्रस्त और मेडिकल में अनफिट कर्मचारी वर्कशॉप में ड्यूटी कर रहे हैं, जिनका यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन कर्मचारियों ने कहा वरिष्ठता के आधार पर ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने कहा मांगे नहीं मानने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। 3 महीना से मैं मैडम का चक्कर काट रहा हूँ, वो करेंगे ये कहती है, लेकिन करती कुछ नहीं। और मैं वैसे मेडिकल में वैसे राजस्थान में सीनियर हूँ, 40 साल की मेरी नौकरी हो चुकी। और ये कहते हैं वो मैं नीचे उतरा तो वो विनोद कुमार, वो एक अपने हैं जय कुमार, वो कहता अंकल जी आओ मेरे से मिल लो। वो बोलो क्या बात है, बोले कुछ लेना देना पड़ेगा, इसीलिए काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दल्ले हैं इनके पास और कुछ नहीं, और हकीकत देखते नहीं है किसी की। आपकी क्या प्रॉब्लम रहती है? मेरे डिस्क में गिर गया था 1 महीने पहले, चुनाव से दिन, जिस दिन से मैं सीकर से। क्या नाम आपका? सोवालाल वगैरह। मैडम ने ये कहा कि आप छुट्टियां पूरी कर लो, फिर छुट्टियां पूरी कर लूँगा, फिर इसी समय मेरी तो कोई छुट्टी भी बकाया नहीं है, और मैं बार बार एप्लीकेशन लेके घूम रहा हूँ, करेंगे करते हैं नहीं। मेरे को ये संतुष्ट तो करेगा आज करूँ या कल करूँ, कोई टाइम तो हो। मैं मेरी छुट्टियाँ बर्बाद कर ली। मेडिकल से उठ के आया हूँ 3 महीने से। ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे से बैठा नहीं जाता 1-2 घंटे। ठीक है। तो गाड़ी तो मैं दिल्ली चल रहा था, अभी भी, पहले भी मैं वैसे भी मैं सीनियर हूँ, पहले भी मैं थोड़े दिन बैठा ही नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बैठूँगा, यहाँ पैसों का काम चल रहा है और कुछ नहीं है, इसके सिवा कोई लेन देन नहीं है। तो पैसे दे दो और बैठ जाओ, बिगड़ बैठे ऐसे। मेरी जाँच कर लो, चलो मैं बता देता हूँ एक को। कार्यशाला में मदन सिंह, बसंत जाट, रामकुमार मिठारवाल, नंद कुमार जाट, इन 4 के अलावा जो भी चालक अन्य कार्य कर रहे हैं वो मेडिकल अनफिट है। इनमें से बसंत जाट का पैर टूटा हुआ है, मदन सिंह के हाथ में लकवा पड़ा हुआ है, उस कारण से मार्ग पर नहीं जा रहा है। नंद कुमार जाट और रामकुमार मिठारवाल, इनका अगले साल रिटायरमेंट है, इसमें मैडम द्वारा इनको बिठाया गया है। बाकी धरने इनका नाम इन्वॉल्व है या नहीं है, इस बारे में मुझे अवगत नहीं कराया गया है। इनके अलावा मेडिकल अनफिट के अलावा इन 4 ड्राइवरों के अलावा और कोई नहीं बैठा। आप ड्यूटी कर रहे हैं कंटिन्यू? ये चारों ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, बसंत जाट और मदन सिंह को सिक्योरिटी गार्ड और वो लोकपत्र में लगा रखा है। नंद कुमार जाट डीजल पंप पे कार्य कर रहा है, राम कुमार जी डक पे कार्य कर रहे हैं। तो धरना चलने में इसमें शामिल है या नहीं? कौन लोग? ये नहीं, ये कार्यशाला में काम कर रहे हैं चालू। जो धरना प्रदर्शन करे वो परमिशन ले गया था? मेरे से मुझे किसी द्वारा ये अवगत नहीं कराया गया था कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे से तो घरेलू कार्य बाबत छुट्टी ली गई थी, जो भी लोग बैठे। कितनी छुट्टी पड़ेगी? यूनियन का तो मेरे को आइडिया नहीं भाई, उस यूनियन में कौन कौन बैठे हैं क्या है। लगभग 35 आदमियों की डेली छुट्टी लगती है, पोजीशन के हिसाब से, उसके हिसाब से छुट्टियाँ लगती हैं। आपसे छुट्टी पर है वो क्या चीज़? तो बाकी बैठे हैं वो, बाकी हैं वो छुट्टी पर चल रहे हैं, वो आपसे परमिशन लेकर छुट्टी पर? हाँ, वो पहले से छुट्टी ले रखी है, उन लोगों ने पहले पास करवा ली थी, उसमें अवगत नहीं कराया गया था कि हम लोग धरने में बैठेंगे, इसलिए छुट्टी चाहिए। क्या नाम है? उर्मिला चौधरी। जय हिंद। बरसात के दिनों में पूरा डग भर जाता है, इसमें काम करने में परेशानी आती है और वेल्डिंग मशीन में करंट आने लग जाता है, और बार बार उच्च अधिकारी वहाँ से जयपुर से आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक मेरी फोन मेरा लगा हुआ है, दिख रहा है, आपको दिखा दिया मैंने तो साफ। फिर भी ड्यूटी करें आप? ड्यूटी कर रहा हूँ। किस पोस्ट पर कर रहे हो फिलहाल काम? अभी गार्ड में, लॉक शीट पे।
वर्कशॉप गेट में। क्या नाम सर आपका? बसंत फोर्ट। देखिए 3 जुलाई को ये लोग मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे यूनियन के मुद्दों के संबंध में चर्चा करी थी। इनके कहा अनुसार मैंने 1-2 परिवर्तन कर भी दिए थे। वार्ता पर इन्होंने साइन भी किए कि वार्ता सफल रही और सकारात्मक रही। फिर 3 तारीख के बाद उस वक्त जो ये यूनियन प्रतिनिधि हैं वो मेडिकल अवकाश पर थे जब ये मेरे सामने उपस्थित हुए थे। 10 तारीख को ये पुनः मेरे समक्ष उपस्थित हुए और एक मुझे ज्ञापन दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि लंबित मांगों के संबंध में 2 तारीख को हमारी यूनियन प्रतिनिधि मंडल की एक मीटिंग हुई और उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसको पढ़कर मैंने उनसे वार्ता करी उसी वक्त और मैंने इनसे कहा कि भाई आप धरना अगर करना चाह रहे हैं तो कौन सी लंबित मांगों के संबंध में करना चाह रहे हैं। ये जो मेरी वार्ता थी मैंने उस ज्ञापन पर लिखित में करी। तो इनके द्वारा मात्र एक ही शब्द कहा गया कि हमारी एकमात्र मांग है वरिष्ठता। तो मैंने उस पर इनको कहा कि भाई मेरे आगार में जो एमटी और एमओ है उनको पूर्ण संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के बाद में पूर्ण वरिष्ठता हेतु पाबंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपवाद है तो आप मुझे अवगत करा दें, हम उसमें संशोधन कर देंगे। तो इन्होंने ये कहा कि हम नाम नहीं लेंगे। अब भाई अगर आप नाम नहीं लोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इस बारे में हमारी 10 तारीख को लगभग आधा घंटा चर्चा हुई, इनसे बात हुई और ये लोग चले गए। उसके बाद में मैंने एमटी और एमओ को पाबंद भी किया कि वरिष्ठता, और मैंने कार्यालय में एक बार पुनः देखा तो ऐसे कोई व्यक्ति कार्यालय में काम नहीं कर रहे हैं जो 11-12 की भर्ती के हों। सभी लोग पुराने हैं जिनका भी 1 साल के अंदर रिटायरमेंट है या किसी के पैर में कोई चोट आ गई है। अभी 3 महीने पहले हमने सबके मेडिकल करवाए ही हैं और 3 महीने के दौरान जैसे 1-2 व्यक्ति मेरे पास आए हैं जो किसी छत से गिर गए हैं और उनके कमर में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो मानवीय दृष्टिकोण के कारण के तहत हम देखेंगे। अभी अगर डिपो कमेटी को लगता है कि वो रूट पर चलने में सक्षम नहीं है तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई समस्या मुझे डिपो में नहीं दिखी कि इतना बड़ा या ऐसे कोई धरना करने की आवश्यकता हो। फिर भी मैं जैसे सुबह 10 बजे 9:30 बजे मैं जब ऑफिस आई थी तो मैंने वर्कशॉप में विजिट करी। वर्कशॉप एमओ से भी मैंने वार्ता करी कि क्या आपके समक्ष ऐसे कोई मुद्दा लाया गया है कि उनको धरने की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसा मुद्दा है, कोई अनियमितता कि हमारे यूनियन प्रतिनिधि मंडल को धरना करना पड़े। तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने जो धरना स्थल है वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोग मेरे समक्ष उपस्थित हुए। हाँ, जैसे 17 तारीख को मैं छुट्टी पर थी, अवकाश के दिन ही इन्होंने धरना शुरू किया जिसकी इन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दी कि हम धरना करेंगे। तो उस दिन मैं अवकाश पर थी और हेडक्वार्टर परमिशन थी। अगले दिन जब मैं आई और इनको बुलाया वार्ता के लिए तो इन्होंने कहा कि हमें अवकाश दे दीजिए, हम धरना करेंगे। तो मैंने कहा कि आप धरना तो अपन वार्ता कर लेते हैं, जिसका वीडियो भी है मेरे पास क्योंकि CCTV फुटेज है कमरे में। तो मैंने इनसे कहा कि अपन वार्ता करते हैं, अगर कोई बात है तो धरने की ज़रूरत कहाँ है आपको। तो उन्होंने कहा कि हम वार्ता करने नहीं आए, हम सिर्फ अवकाश लेंगे। तो मैंने कहा आपके अवकाश खाते में भाई CL, EL, ML कोई वीकली रेस्ट, कोई ड्यू रेस्ट नहीं है। तो ऐसे तो अगर मैं रेस्ट देने लगी तो बाकी अन्य कर्मचारियों पे भार बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला तनख्वाह कटेगी तो मेरी कटेगी, आप तो बस छुट्टी दो। तो अवश्य मैंने उनको छुट्टी देने के लिए मना किया। उस वक्त अध्यक्ष, उनके सचिव और कोषाध्यक्ष तीनों प्रतिनिधि मंडल वो मेरे चैम्बर में उपस्थित थे। उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि हमें तो सिर्फ धरना करना है, हम वार्ता नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैडम जी वो छुट्टी पर चल रहे हैं या ड्यूटी पर चल रहे हैं? अभी वो क्योंकि उनके अवकाश खाते में कोई अवकाश नहीं है, जो अध्यक्ष हैं उनके अवकाश खाते में कोई अवकाश नहीं है, तो वो एब्सेंट चल रहे हैं अपनी ड्यूटी से। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी मार्ग पर लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, अतः वो एब्सेंट है। एक अन्य कर्मचारी और भी है जिसके बेचारे की नानी जी एक्सपायर हुई थी, तो उसको हम छुट्टी नहीं दे पाए क्योंकि ये जो मतलब इनकी मांग है, इनकी छुट्टी लगा दीजिए या उनकी छुट्टी लगा दीजिए। लेकिन क्योंकि जैसे आज किसी का रोटेशन पड़ रहा है, उसका कल ODR पड़ रहा है, तो इस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। वो मतलब सूचना के तहत तो नहीं, पर ज्ञात या अज्ञात रूप से छुट्टियाँ मिल रही हैं इनको, तो उस हिसाब से ये अपना काम कर रहे होंगे। बाकी सूचना इन्होंने कोई नहीं दिया है, ये ना यहाँ दी है, ना मुख्यालय दी है, ना जिला कलेक्टर को दी है, कहीं भी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। बगैर सूचना की ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं है? नहीं, जब मैं अवकाश पर थी 18 तारीख को जब मैं ऑफिस में आई तब इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। सोशल मीडिया पर डालने पर जब मैंने अपने और कर्मचारियों से पूछा तो कि हाँ भाई ऐसे धरना चल रहा है, तो मैंने इनको बुलाया और बुलाने के उपरांत इन्होंने कह दिया कि भाई हम तो वार्ता नहीं करेंगे, हम मात्र अवकाश लेने आए हैं, हम सिर्फ धरना करेंगे। मैंने पूछा कि भाई अगर यहाँ मेरे पास वीडियो भी है, मैंने आपको भेजा भी है, आप देख सकते हैं, उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग बात करने के लिए राजी नहीं है। बस इन्हें एक रिटायर्ड कर्मचारी इनके साथ है, तो रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्होंने ग्रुप पर ऐसे शब्दों का लिखते हैं जैसे ये तानाशाही, भ्रष्टाचार,
ये वरिष्ठ था, ऐसा कोई भी एक ऐसा ये मुद्दा अगर मुझे बताते कि भाई कोई अनियमितता है या किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो प्रशासनिक कारणों या जैसे भी मतलब प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, मैं उसको देखती और उसको सॉल्व करती। लेकिन मुद्दे रखने के बजाय इनको सिर्फ यहाँ पे बैठ के धरना करना है। 4 लोग दोपहर में आ जाते हैं, ताश पत्ती खेल लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये इसके क्रम में आज एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। ऐसे बिना वजह मतलब डिपो को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। रिटायर्ड कर्मचारी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अकारण आकर बैठ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अभी फिलहाल मैडम जी आपने किसको अवगत कराया मामले में? देगा अभी मैंने एसपी साहब और मैंने हेड ऑफिस IR को लिखा है, हमारे जो इंटर रिलेशंस जो अधिकारी होते हैं उनको लिखा है, उन्हें अवगत कराया है और एसपी साहब को लिखा है।